इतर दिवशी खऱ्या अर्थाने फक्त महाराष्ट्रात दानशूर नेते म्हणून ओळखले जायचे, परंतु आज भारताचे जगातील लोकप्रिय व्यक्तिमत्व आणि जगातील भारताचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी सुद्धा खऱ्या अर्थाने ज्या व्यक्तिमत्वाला शुभेच्छा दिला, अभिनंदन केलं एक दानशूर दाता म्हणून, ते सन्माननीय आहे की जयाची कीर्ती गगनापरी तयासी म्हणती, गोर गरिबांचा कैवारी गरिबांचा वाली रायगडवासी असे रायगड जिल्ह्याचे भाग्य विधाते आणि दिबा पाटील साहेबांच्या नंतर प्रकल्पग्रस्तांचे नेते लोकनेते माजी खासदार रामशेठ ठाकूर साहेब यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने जो सर्वांचं आपलं स्वप्न होतं भारत देशातील प्रत्येक नागरिकाचं की अयोध्या मंदिर, आणि अयोध्या मंदिर उभारणीकरता 1 कोटीचा निधी दिलेला आहे. महाराष्ट्रातील एकमेव असे नेते आहेत की ज्यांनी स्वखर्चाने 1 कोटी रुपयाचा निधी राम मंदिरासाठी सुपूर्द केलं. त्यांचं इथं आगमन होणार आहे. तर प्रेक्षकांना मी विनंती करतो, बघा इथे समोर जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती करतो की आपण प्लीज जरा साइड लो ऐसे. तो चलिए चलते हैं मुकाबले की तरफ. आगाज है ये विदाउट कॉम्प्रो का, ये पुकार है बिना कॉम्प्रो की रायगढ़ की जो हमेशा बतौर समझौता खेलती है. और यहाँ शुरुआत 3 ओवर के मुकाबले में इस वक्त छक्का दाकर शुरुआत करते हुए प्रियांशी सैम 11 नावा टीम के बल्लेबाज. 3 ओवर का मैच है और बल्लेबाज थे इस वक्त भूषण भोईर के बल्ले से ये पहला दमदार छक्का. विकी भोईर दाराव एक्सप्रेस गेंदबाजी के मार्ग पर राइट आर्म राउंड द विकेट से फेंकने के लिए फिर से एक बार तैयार होते हुए यहां छोटी गेंद अपर कट खेला. इस गेंद को डीप पॉइंट से हमारे कंपाउंड लाइन के बाहर दन 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 करती हुई 4 रन. लई बली आलं माझ्या दुबल्या पुरात, लई बली आलं माझ्या दुबल्या पुरात, शिवराया मुलं तुझ्या ना माझ्या घरात, शिवराया मुलं. थैंक यू डीजे. झांसी के मैदान के ऊपर मिली हुई हार, क्या इसका इंतकाम लेने में फिर से एक बार प्रियांशी 11 नावा टीम क्या ले पाएगी? ओ व्हाट अ शॉट, मिड ऑफ को क्लियर करती हुई गेंद इस बार भी जाएगी सीमा पार. भूषण भोईर ऑन फायर फॉर रन. दाराव एक्सप्रेस इस बार थोड़ी सी हटती हुई महंगी गेंदबाजी, 14 रन ठोके इस 3 गेंदों के ऊपर. पावर प्ले का ये पहला ओवर, सिर्फ 3 ओवर का मैच है और ये देखिए सलामी बल्लेबाजी के लिए भूषण अपनी दादागिरी प्रस्थापित करती हुई. स्लोवर गेंद थी, फुल टॉस यहां पर पूरी तरह से बीट हुए और देखना होगा अंपायर की निश्चित तौर पर उंगली हुई खड़ी. और यह पहला छटका प्रियांशी सैम 11 टीम को मिलता हुआ. भूषण भोईर बैक टू द पवेलियन. प्रत्येक मराठा वेडा आहे स्वराज्याचा, शिवाजी राजाचा, भगव्याचा. तो बिल्कुल यहां से पहला विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ आक्रामक बल्लेबाज काफी खतरनाक मूड में यहां से नजर आ रहे थे और आखिरकार बल्लेबाज भूषण के पारी का अंत होता हुआ और ये पहला विकेट इस वक्त मैदान छोड़ता हुआ. 14 रन ठोके इस बल्लेबाज ने और आखिरकार चलते बने. बढ़िया ताबड़तोड़ शुरुआत ही अपने टीम के लिए और आखिरकार लौटे पैवलिन की तरफ और ये पहला छटका प्रियांशी सैम 11 नावा टीम को मिलता हुआ. तो न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 3, तीसरे नंबर की पोजीशन पर बल्लेबाज आते हुए धीरेन्द्र मात्रे और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन है मनीष गरत, जिसे नावा टीम का हथौड़ा कहा जाता है. और पिछला मैच हाई वोल्टेज थ्रिलिंग विक्ट्री, खास करके वैष्णव भोईर ने क्या दमदार बैटिंग की थी और आखिर के ओवर में जो रन थे 20 वो रन आसानी से पूरे किए और अपने टीम को आज के दिन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश जरूर करने का मौका दिया. इसके बाद फर्स्ट सेमी खेली जाएगी, तब तक इंतजार करेंगे कि कौन सी टीम जाएगी आगे के सफर के लिए. यहां होगी प्रियांशी सैम 11 नाभा और एक तरफ होगी मचिंद्र स्मृति 11 दारावे टीम. ये देखिए पटकी हुई गेंद, ये गेंद भूषण अच्छी खेलते हैं शॉर्ट पिच बाउंसर गेंदों को और यहां से धीरेन्द्र को पूरी तरह से बीट किया बॉलर ने. 3 गेंदों के ऊपर मार खाने के बाद क्या जबरदस्त कमबैक करते हुए बॉलर विकी भोईर. डॉट बॉल की हुई समाप्ति. टीम का टोटल स्कोर है इस वक्त 14 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर.
दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। क्या क्रिकेट खेली जा रही है दोनों टीमों के बीच में। साहिब चषक 2020 में 21 में कौन सी टीम आगे जाएगी। यहां देखिए एक के बाद विकेटों का सिलसिला अब जारी रहा। दूसरा बड़ा झटका एक ओवर में मिलता हुआ प्रियांशी सैम 11 नाबा टीम को। जाने क्या हुआ है, तो विकेट नंबर गिरा दूसरा। विकी बोइड धारावी एक्सप्रेस 3 गेंदे के ऊपर एक्सपेंसिव साबित होने के बाद क्या जबरदस्त कमबैक किया। विजय शेठ खारकर, नीलेश शेठ खारकर, शरद शेठ खारकर और सुनील मड़वी, इनकी ओर से आप ये चमचमाती हुई स्प्लेंडर प्लस हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाइक देख सकते हैं। जो सरप्राइज था वो सरप्राइज ये है आपके सामने कि मैन ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी के सपनों की बाइक साकार होगी, इसका बंद लिफाफा खुल जाएगा 3 मुकाबले के बाद। धीरज भोईर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, धारावी एक्सप्रेस गेंदबाजी थोड़ी सी महंगी हुई, लेकिन कहते हैं ना इसके पास जिगर है, मार खाता है फिर भी आता है, बेफिक्र है ये बंदा। क्या गेंदबाजी, दो तरफ आप देख सकते हैं कि दोनों तारीफ काबिल गेंदबाज है। हाफ हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश थी, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन तो तेजी के साथ पूरा, 1 से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है और इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 15 रनों के ऊपर। 2 ओवर में ऐसी निगाह होगी दोनों भी टीमों की। एक था विकी भोईर का, वो ओवर हुआ समाप्त, 14 रन 2 विकेट। अब जब सेकंड इनिंग्स में उतरेगी वैष्णव भोईर नाबा एक्सप्रेस, जिनके 1 ओवर में निगाह होंगे, हमारे दयानंद मड़वी इस मैच को एंजॉय करते हुए काफी विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी के लिए हमेशा जाने जाते हैं और आज वो उनकी टीम सुपर 4 में क्वालिफाई हुई है। देखना होगा किस तरीके का परफॉर्मेंस करेगी। क्या ताबड़तोड़ बैटिंग, करण मड़वी मैन फ्रॉम गाउटान, फर्स्ट सेमी, निहाल स्पोर्ट्स बीआरसीसी गणेशपुरी टीम के कैप्टन और गाउटान टीम के कैप्टन सतीश स्मृति इस 11 गाउदेवी गाउटान टीम के कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। फर्स्ट सेमी खेली जाएगी और विजय शेठ खारकर साहिब ट्रॉफी 2021 में कौन सी टीम जाएगी। ये देखिए ऑफ स्टंप यॉर करने की कोशिश थी, जरूर ऑफ स्टंप छोड़ा इस गेंद ने, अंपायर ने व्हाइट बॉल का करार घोषित कर दिया और व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ इस वक्त बात करेंगे तो टोटल 16 रनों के ऊपर। अच्छा क्रिकेट यहां से नजर आता हुआ, बहुत बड़ा फर्स्ट सेमी के लिए तरस रही है। कौन सी टीम आगे के सफर तक जाएगी ये मैच में आपको पता चलेगा। रिवर्स शॉट परफेक्ट ऑफ द मिडल, इट्स आउट ऑफ द पार्क, डीप पॉइंट सीमा पार, अंपायर का इशारा, मैक्सिमम 6 रन। थैंक यू डीजे। हमारा शौक हमारे दम पे करते हैं, फिर वो छोटा हो या बड़ा हो। यहां से बड़ा शॉट खेला और गेंद को भेज दिया सीमारे का पाउंड लाइन के पार, दन 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 करती हुई 6 रन और 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 22 रन। 3 ओवर का मुकाबला, कम से कम तो यही चाहती होगी प्रियांशी सैम 11 नावा टीम कि कम से कम 40 रन बना जाए धारावी टीम के खिलाफ और इस मुकाबले को एक रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर सके। क्या शॉट था लेफ्ट हैंड बॉलर के सामने, ये रिवर्स का अटेम्प्ट देखने को मिला। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, हल्की सी अपील हुई थी लेकिन अपीलों में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर प्रेशर बना सके और यहां से डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। देखिए दुनिया में कोई सिकंदर नहीं, वक्त ही सिकंदर होता है और वक्त के आगे कोई जा नहीं सकता। हालत कैसी भी हो लेकिन हालात बदलने की ताकत हमेशा आप में होना बहुत जरूरी है। छक्का आया उसके बाद डॉट बॉल, क्या ग्रेट कमबैक किया है धीरज भोईर ने। यहां क्लीन बॉल, डंडी हुई गोल, लोअर फील्ड टॉस गेंद थी, मिडल स्टंप उखाड़ के निकाल दिया और इस गेंद के ऊपर मिला विकेट। नंबर गिरता हुआ तीसरा प्रियांशी सैम 11 नावा टीम का। तो गौतम गायकवाड़ इस वक्त आते हुए बल्लेबाजी के लिए न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 5 कृष्णप्पा गौतम और गौतम गायकवाड़ बल्लेबाजी के लिए हमारे स्वप्निल भी बिल्कुल मैच को एंजॉय करते हुए। एक तरफ नाबा टीम के आक्रामक खिलाड़ी है लेकिन आज
टीम से थोड़े से एंजॉय करते हुए, टीम को सपोर्ट करते हुए, और उनके अच्छे दोस्त दर्शन भाई पाटिल घनसोली के, वो तो धारावी टीम के बिग समर्थक है, यानी कि दोनों दोस्तों के बीच में ये लड़ाई जरूर है, सपोर्ट तो दोनों तरफ होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है, लेकिन एक हर चाहता है कि हमारी टीम आगे जाए। गौतम गायकवाड़ न्यू बैट्समैन आते हुए बल्लेबाजी के मार्ग पर अच्छी बल्लेबाजी की, खास करके वैष्णव भोईर ने, और आखिरकार चलते बने पवन की तरफ। प्रयास ना छोड़े, आज नहीं तो कल एक दिन आपका जरूर आएगा। तो बिल्कुल फिर से एक बार तैयार होते हुए, तेज तर्रार फेंकी हुई गेंद, क्या बॉलिंग है, जबरदस्त कमबैक किया, और इसी के साथ ये ओवर में बात करेंगे तो तारीफ के काबिल गेंदबाजी नजर आती हुई, मैं कहूंगा बहुत सारे रनों के ऊपर अंकुश लगाया था। पहले ओवर में रन बने थे 14, और उसके बाद जो इन्होंने कमबैक किया है वो काफी बेहतरीन कमबैक करते हुए। इस ओवर के अभी तक कुछ गेंदें शेष है, देखना पड़ेगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। हवा में गेंद है, यहां मौका बनेगा, लेकिन फील्डर मिड विकेट के बहुत दूर है, तब तक यहां से बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन लेने का, और आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 24 रन। मित्र परिवार जमलाय सारा, मित्र परिवार जमलाय सारा, आज उलवे गावाला, उदंड आयुष्य लाभो आमचा विशेष ठणकरला, हे उदंड आयुष्य लाभो आमचा विशेष ठणकरला, उदंड आयुष्य लाभो आमचा विशेष ठणकरला, उदंड आयुष्य लाभो आमचा विशेष ठणकरला। क्या बात है, बिल्कुल हमारे डीजे सैंडी सुमधुर संगीत सुनाते हुए, सोनाली भोईर की सुमधुर आवाज, जिसे आप हमारे टूर्नामेंट के लाडले आयोजक खास करके विजय शेठ खारकर, इनका जन्मदिन है। स्ट्राइक इन पर बैट्समैन अब जाते हुए, जो नावा टीम का हाथोडा कहा जाता है, मनीष घरात, अंकुश पाटील गावठाण यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं। त्यांना विनंती करतो की साहेब, या व्यासपीठावर आज आपण प्रेक्षकांची गर्दी इतकी व्यासपीठावर पाहू शकाल की खूप सारे मान्यवर आमच्या व्यासपीठावर उपस्थित झाले। त्या तमाम मान्यवरांचं मी पुन्हा एकदा प्रवीण गायकर या स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करतो। तो गौतम गायकवाड़ नॉन स्ट्राइक इन पर गेंदबाजी में परिवर्तन, सचिन नाइक राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस, नावा टीम का हथौड़ा अब यहां से दौड़ता हुआ डीप बैकवर्ड लॉन्ग लेग से मारेगा पाउंड लाइन के बाहर 4 रन। एकदा झुंज देतो त्याचं नाव बाजी, हात तुटला तरी लढत राहतो त्याचं नाव तानाजी, 8 तासात दिल्लीवरून पुण्याला घोडा आणतो त्याचं नाव संताजी, 1.5 तासात दुश्मनाच्या तंबूचा कलच चोरून आणतो त्याचं नाव धनाजी, जो वाघाला पाडतो त्याचं नाव संभाजी, आणि या सगळ्यांना एकत्र घेऊन स्वराज्याची निर्मिती करतो त्याचंच नाव शिवाजी। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक राजे शिव छत्रपति जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला रखना बहुत जरूरी होता है। 4 रनों के साथ इस वक्त सचिन नाइक के गेंदबाजी की शुरुआत की, बैट्समैन मनीष घरात तैयार, हवा में गेंद, ओह कमाल की पावर है इस गेंद के ऊपर, इट्स आउट ऑफ द पार्क, इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा बिग 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 हिट। लेकिन पता नहीं आज बिल्ले के घर पे सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। मारती है करंट मारती है, देखो ये लड़की करंट मारती है, क्या बैटिंग चल रही है, नावा टीम का हाथोड़ा अब इस मैदान के ऊपर बरसता हुआ 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर प्रियांशी सैम 11 नावा टीम का स्कोर है 34 रन 34। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, और सचिन नाइक के ऊपर बहुत सारी पिटाई होती हुई पहली 2 गेंदों के ऊपर। परिस्थिति की पाठशाला इंसान को हमेशा वास्तविक शिक्षा देती है, और यहां से वास्तविकता बढ़ाती हुई बैट्समैन मनीष तैयार, यहां छोटी गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, लेकिन फाइन लेके रीजन में गेंद, यहां से किस्मत का मिलेगा चौका। रन कैसी भी आए, रन नावा टीम को बहुत जरूरी है। 4 रन। आहे झुंजार गाडी दमदार, याच्या बॅटीला चढली धार, मारला खणखणीत चौकार, चेंडू गेलाय सीमा पर। क्या बात है, क्या बात है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। क्या बैटिंग चल रही है इस वक्त प्रियांशी सैम 11 नावा टीम की ओर से, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 3 गेंदों में 14, आने वाली 3 गेंदें होंगी। डगआउट से यहां से इंप्रेसिव किया जा रहा है बैट्समैन मनीष घरात को। गेंदबाज तैयार,
ब्लॉक, ये लाइन परफेक्ट है, यहाँ परफेक्ट लाइन है। इन्हीं गेंदों की तलाश है विकी बोयर कैप्टन धारावी टीम को, और आखिरकार यहां से बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करते हुए डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई यहां से इशारा खिलाड़ी कक्ष से जा रहा है। एक मार, ये गेंद आ चुकी है, एक मार, लेकिन एक आंख मार की छक्का मार, ये सोचना बहुत जरूरी है। तो गेंदबाज तैयार होते हुए, 4 गेंदों का खेल अभी भी समाप्त होता हुआ तैयार। यहां भी उड़ाया, हवा का सफर करती हुई, छन करती हुई गेंद सीमा पार, इट्स आउट ऑफ द पार्क, ह्यूज। चेंडूचा तो टप्पा, अरे चेंडूचा तो टप्पा अचूक हेरला, चेंडूवरती कसा त्याने छक्का मारला, या चेंडूवरती त्याने। थैंक यू डीजे। श्री कृष्ण कहते हैं ना पद बड़ा ना कद बड़ा, अरे मुसीबत में वो खड़ा वही सबसे बड़ा। क्या बैटिंग की इस आखिरी ओवर में, व्हाट अ बैटिंग, कमाल, ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस, इट्स आउट ऑफ द पार्क। काफी बढ़िया बल्लेबाजी चलती हुई, टीम का टोटल स्कोर है इसी 4 रनों की मदद से इस वक्त 44 रन। जब तक है पैसा तब तक दुनिया पूछेगी भाई तू है कैसा। ये बैटिंग होती हुई, यहां भी उड़ाया, नहीं रुकेंगे। आज नावा टीम का हथौड़ा मैदान में दौड़ता हुआ, 6 रन और 6 रनों की मदद से 50 रन पूरे होते हुए एक बार जोरदार तालियां नावा टीम के हथौड़ा मनीष गरत के लिए। व्हाट अ ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस। यस डीजे। थैंक यू डीजे। देखिए इसके बाद फर्स्ट सेमीफाइनल खेली जाएगी, तो गुजारिश करेंगे हम निहाल स्पोर्ट्स वीआरसीसी गणेशपुरी टीम के कैप्टन को, ये आखिरी कॉल होगा। अगर आपके कैप्टन मौजूद नहीं होंगे तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, तो उसके सामने फाइट होगी। सती स्मृति 11 गाउटान की टीम के कैप्टन मौजूद है। सेकेंड इनिंग्स में किस तरीके से थ्रिलिंग विक्ट्री होगी इसका आंखों देखा विवरण करेंगे हमारे पहाड़ी आवाज मचिंद्र पाटिल सर इनके पास। तब तक सुनिए मैडी की सुमधुर डीजे की संगीत। तर इथे बघा ज्यांचं आगमन इथे झालेलं आहे, ग्रुप ग्रामपंचायत वाहन ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच अमरशेठ म्हात्रे साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे। त्यांचं मी विजयदादांच्या वतीने मनपूर्वक इथे स्वागत करत आहे। थैंक यू प्रवीण। ऐसा लगा कि हम थिएटर में आ चुके हैं और कोई लावनी सुन रहे। जबरदस्त माहौल मैदान के ऊपर, हमारा डीजे मास्टर स्टैंड, क्या माहौल बना यहाँ पर। तो दोस्तों चलेंगे क्रिकेट की सदाबहार बेहतरीन गेंद दुनिया में 51 रन का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम आप देख सकते हैं, पूरा स्टेडियम भर चुका है यहाँ पर, क्योंकि आज प्रतियोगिता का अंतिम दिन है और आज हमारे लाडले सबके चाहते विजय सेठ खारकर साहब का जन्मदिन पर है। सभी का स्वागत करेंगे, चलेंगे मैदान के ऊपर, क्योंकि समय हमारे पास कम है। 3 ओवर का मुकाबला, 51 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। ये ठंडी हवा, ये हसीन शाम हमारे पल है, और क्या सुहाना पल है। ये पंछी परिंदे हवा में उड़ते हुए, ये तेज बहती हवा, ये खचाखच भरा हुआ स्टेडियम हमारे सामने, बिल्कुल नेशनल हाईवे। क्या माहौल है मैदान के ऊपर। ऐसा लग रहा है किसी स्टेडियम में हम कमेंट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम डीवाई पाटिल में कमेंट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम वानखेड़े स्टेडियम में कमेंट कर रहे हैं। क्या माहौल बना मैदान के ऊपर, जबरदस्त ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ प्रेजेंटर। वंस अगेन चलेंगे मैदान के ऊपर, 51 रन का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। जबरदस्त मजा आएगा मैदान के ऊपर। जिस प्रकार ये मुकाबला हुआ पिछला, इसी प्रकार पर ये चलेगा मुकाबला। क्या जमकर बल्लेबाजी की, 27 रन बनाए बल्लेबाजी करते हुए। तर मान्यवरांचं इथे आगमन होत आहे मित्रांनो। अखिल महाराष्ट्र शिव कामगार सेना सरचिटणीस नवी मुंबई व आशा की किरणचे संस्थापक नवी मुंबई केंद्र नशा केंद्र सन्माननीय त्याचे सर्व बशीरभाई कुरेशी यांचं आगमन झालेलं आहे। 1000 युवांना खऱ्या अर्थाने नवतरुणांना खऱ्या नशामुक्त करण्यामध्ये त्यांचा खूप मोठा योगदान आहे
असे दमदार व्यक्तिमत्व बशीरभाई कुरेशी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं विजयदादांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत आहे. आणि बघा इथे नावा संघासाठी सुवर्ण संधी असेल. याच मैदानावर आपण खऱ्या अर्थाने जी स्पर्धा पाहिली, स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्मृती चषकाचे यशस्वी आयोजक संजय शेठ ठाकूर बामणडोंगरी यांच्या वतीनं फक्त रोहनसाठी 3 विकेट हॅट्रिक घेतली तर तब्बल 2000 रुपयाचे कॅश प्राइज. येस, ओव्हर टू मॅक्स सर. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. चलेंगे मैदान के ऊपर, फिर एक बार मुकाबला शुरू होता है. पहले गेंद जोरदार प्रहार किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है जहां से आते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर, तब जब गेंद को फील करे 1 रन का इजाफा होता हुआ. 1 रन के साथ टीम की खाते की शुरुआत करते बल्लेबाज इज ऑफ द मार्क और टीम का स्कोर यहाँ पर 1 रन. 17.0 के अवसर से रन बनाने यहाँ पर, यानी कि 51 रन बनाए आपको 3 ओवर में. 18 गेंदे आपके पास है, 51 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर. बढ़िया माहौल, खचाखच भरा यह स्टेडियम, शाम यह हसीन और रंगीन शान हमारे साथ है. और स्टार्किंग पर बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हुए धीरज भोईर. देखना क्या इस मैदान के ऊपर 51 रन बना पाएगी. धारावी टीम टॉस हार जीतने के बाद फील्ड का मुआयना किया था और नाहवा टीम ने 50 रन बनाए. उनके सामने 3 खिलाड़ी के समाप्ति के पश्चात ये देखिए उछलती गेंद को उछलता जवाब. गेंद के बाद विकेट, रुकने का नाम लेगी. गेंद आउट ऑफ पार्क. दैट्स अ ह्यूज एसेक्स. ठीक. तर बघा पुढच्या सामन्याचे ते नाणेफेक होत आहे. आजचे प्रमुख पाहुणे सन्मान्य बशीर भाई कुरेशी साहेबांच्या शुभ हस्ते आणि बशीरभाईंच्या बद्दल सांगायचं झालं मित्रांनो, अखिल महाराष्ट्र शिव कामगार सेना चे नवी मुंबई सरचिटणीस आहेत. आशा की किरणचे संस्थापक, नवी मुंबई केंद्र नशा केंद्र आणि 1000 युवांना नशामुक्त करण्यामध्ये त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जात आहे. तत्पूर्वी बोलूया मच्छिंद्र पाटील सर यांच्याकडे. चलो टॉस किया जा रहा है यहाँ पर. फर्स्ट सेमीफाइनल का मुकाबला है यहाँ पर खचाखच भरा स्टेडियम और टॉस जीता है यहाँ पर गणेशपुरी टीम ने. कप्तान के फैसला का इंतजार करेंगे. द मैच विल बी 3 ओवर्स. केपी वहां पर है. 2 ओवर का मुकाबला होगा पहला सेमीफाइनल का. माफी चाहेंगे दोस्तों, समय की कमी हमारे पास. और जो टीम देखेंगे यहाँ पर इन एक्शन में सतीश मुदी गावटान, जिसके हमारे पैकर से सुनील शेठ मडवी, जिनका काफी बड़ा सपोर्ट रहा प्रतियोगिता के लिए. ये पटकी भी गेंद थी, उछलती गेंद को उछलता जवाब फिर एक बार, लेकिन वहां पर ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम. आसान सा कैच, विकेट नंबर गिरता हुआ पार्थ गेंद के नीचे. शानदार कैच. 40 प्लस उलवे लोड संग आहे माझा भारी. त्यांनी वाढदिवसानिमित्त केले आयोजन लय भारी. पाहुणी मंडळी क्रिकेट सामन्यांना, पाहुणी मंडळी क्रिकेट सामन्यांना येती भेट द्यायला. उलट आयुष्य लाभो आमच्या विजय शेठरकरला. शुक्रिया. तर थँक्स. इथे दीपक शेठ खारकर उल्वा यांचं आगमन झालेलं आहे आणि ते सन्मान्य MD शेठ खारकर साहेबांचे छोटे बंधू आहेत. दीपक शेठ खारकर साहेब, आपण यावर स्टेजवर या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं स्वागत आहे. बहुत बहुत शुक्रिया MD सर. चलेंगे मैदान के ऊपर. टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 7 रन, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं है. मरो या मारो, जीतो या फिर हारो, ये स्थिति मैदान के ऊपर. 3 ओवर का मुकाबला, 51 का लक्ष्य. क्या रफ्तार है गेंदबाजी में, लेकिन दिशा से भटके, जिसे आउट स्विंगर कहा जा सकता है. टपक आने के बाद स्किन होती हुई और मिस्टर मंगेश फड़किया में इशारा देते हुए यहाँ पर वाइट का इजहार किया. दिशा से भटके गेंदबाज वैष्णव भोईर. कप्तानी की वैष्णव भोईर ने पिछले मुकाबले में जब 1 ओवर में 23 की आवश्यकता थी, क्या जमकर बल्लेबाज की थी. इस बल्लेबाज ने कप्तानी पारी खेली थी और भूषण जैसे नामी टीमों को, तुरबा टीम को यहाँ से बिल्कुल जाने के लिए उन्होंने विवश किया था. अच्छा मुकाबला. सेकंड पर बल्लेबाज है इस समय विशाल भोईर. 1 रन के साथ खाते की शुरुआत की थी विशाल ने. अब इंतजार करे बड़े शॉट का. इज लुकिंग फॉर अ बिग शॉट, बट इट इज नॉट इजी बिकॉज वैष्णव भोईर tremendous attack bowling performance now is going on. He's into the attack. Striking batsman now Vishal Bhoir. Fantastic, beautiful evening. Oh, what a fantastic evening and what a match. बहुत ही शानदार मुकाबला बीच मैदान पर हम देख पा रहे हैं. क्या माहौल है यहाँ पर, गजब का माहौल है बीच मैदान पर. इस बीच अगली गेंद, ओ बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर. पुलर लेन से गेंद को टेक ऑफ किया और बल्लेबाज यहाँ पर चकमा खा गए. यहाँ से मिलेगी डॉट गेंद की समाप्ति. वैष्णव भोईर अपने आप को संभालते हुए, इससे पहले गेंद वाइड थी, उसके बाद अपने इसमें सुधार लाते हुए सटीक लाइन पर गेंदबाज करने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ से डॉट गेंद की समाप्ति दर्शा रही है. अच्छी वापसी की गेंदबाज ने. हम हमेशा कहते कि सुबह का भूला यदि शाम को घर है तो उसे भुलाने कहते. कभी कभी अच्छे गेंदबाज दिशा से भटकते तो उसे खराब गेंदबाज ने कहते. फिर एक बार वापसी की यहाँ पर क्या कप्तानी की यहाँ पर वैष्णव भोईर ने. और सेकंड पर बल्लेबाज है विशाल भोईर जिन्होंने 2 गेंदों का मुकाबला किया, जिसमें कि 1 गेंद डॉट के लिए. 1 गेंद डॉट खेलना यहाँ पर दबाव बरकरार कर सकते बल्लेबाज के ऊपर आपकी बार. और ये देखिए बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम. पार्थ वहां पर खड़े हैं लेकिन यहां से ओ व्हाट अ कैच. देखना पर अंपायर का इशारा और yes, finger goes up to umpire. Yes, big wicket. Oh, what a fantastic performance. Look at the action replay.
What a fantastic performance, excellent performance on the boundary line. He's showing his standard of fielding. Yes, Gadge sir. थँक्स सर. इथे बघा मान्यवरांना सन्मानित केले जात आहे. बशीरबाई कुरेशी यावर आपला सन्मान विजयदादांच्या शुभ हस्ते केला जाईल. अखिल महाराष्ट्र कामगार सेना सरचिटणीस नवी मुंबई आणि आशाचे किरण संस्थापक नवी मुंबई यांचा सन्मान विजयदादांच्या शुभ हस्ते इथे केला जात आहे. खऱ्या अर्थाने समाजसेवक आहेत मित्रांनो, की आपण समाजाचं देणं आहोत, की एक अफाट कर्तृत्व, झुंजार नेतृत्व आणि उत्तुंग व्यक्तिमत्व यांचा त्रिवेणी संगम असलेले बशीरबाई कुरेशी यांना इथे सन्मानित केले जात आहे. देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, अगर दोस्तों हमने पहले ही माफी मांगी कि हमारी आवाज आपके कानों तक नहीं गूंजेगी, तो हम माफी चाहेंगे क्योंकि आज जन्मदिन है हमारे साहब का, जिनके नाम से प्रतियोगिता खेली जा रही. विजय शेठ खारकर, हमारे सुनील शेठ मडवी, काफी बड़ा सपोर्ट, सचिन खारकर रहेंगे, सभी का बढ़िया सपोर्ट, हमारे केपी रहेंगे, सभी का सपोर्ट रहा पर. और क्या कैच को लपका था पार्थ ने, हवा में स्टेज किया था अपने आप को, मानो उन्होंने स्प्रिंग के शूज पहने, जिस तरह से बादशाह फिल्म में यहाँ पर शाहरुख खान ने पहने थे, वही चिपकली के शूज जिसे कहा जाता है. जबरदस्त स्टेज किया था, क्या स्टैंडर्ड दिखाया था फील्डिंग का, और क्या टेनिस विश्व की ऊंचाई है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या लेवल है, क्या दिखाया था वहां पर. बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया था और बढ़िया कैच भी लपका था. इस बीच अगेन यहाँ पर अक्रॉस द बैट, क्रॉस बैट स्ट्रोक खेला, यहाँ से मिलेगा 1 रन. शानदार फील्डिंग का मुजाहरा. फिर एक बार वहां पर सिले मिडान की तरफ सर्कल के बाहर गेंद को फील किया और ओवर का समापन होता हुआ, अंपायर का ऐलान होता हुआ, ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान के ऊपर. अच्छी गेंदबाजी नहीं कहूंगा वैष्णव और की, क्योंकि 9 रन मिले ओवर से और उन्होंने 1 गेंद वाइड भी फेंकी. 7 गेंदों का खेल समाप्त हुआ. तर थँक्स सर. इथे मान्यवरांना सन्मानित केले जात आहे. संजय खोत बामणडोंगरी 40+ चे अध्यक्ष आहेत, त्यांचा यथोचित सन्मान विजयदादांच्या शुभ हस्ते केला जात आहे. विजयदादा, आपणास विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत इथे करावं. त्याच्यानंतर अशोकदादा पाटील गावठाण यांनाही विजयदादांच्या शुभ हस्ते इथे सन्मानित केले जाईल. अशोकदादा यायचे बघा. अंकुश पाटील गावठाण यांना इथे सन्मानित केलं जाईल. वेल आपल्याकडे नसेल मित्रांनो, काही क्षणातच लोकनेते रामशेठ ठाकूर साहेबांचं इथे आगमन होणार आहे. विजयदादांच्या वतीने आम्हाला इथे इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे, तर आम्ही प्रेक्षकांची दिलगिरी करतो, व्यक्त करतो, कारण आयोजकांच्या वतीने सुद्धा हे सूचित करण्यात आलेलं आहे. मान्यवरांना सन्मानित सामना चालू असतानाच केलं जाणार आहे. वळूया पुन्हा एकदा मच्छिंद्र पाटील सर यांच्याकडे. थैंक यू एमडी. जीत के लिए 12 गेंदे आप समीकरण बनेगा 42 होने की आवश्यकता है, यानी कि प्रति ओवर 21 की आवश्यकता है, यानी कि हर गेंद के ऊपर आप 3 से भी ज्यादा आपको रन की आवश्यकता होगी. कहां पर गलतियां हुई मैं कहूंगा, जिस तरह से दाराबे टीम की फील्डिंग खराब की, गेंदबाजी उठपटांग की और बल्लेबाजी ने क्या जमकर बल्लेबाज की, और यही कारण है कि यह मुकाबला यहाँ पर बढ़िया होता नजर आ रहा है. हमारे जगदीश जी पाटिल नारिवली के बेहतरीन कमेंटेटर इस मुकाबले को देख रहे, स्वागत है आपका भी. यहाँ पर फाइनल के रीजन में गेंद को कट कर दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद के पहुंच से बाहर गेंद जा रही है. यहाँ पर फाइनल के रीजन को चीरती हुई सीधा 4 रन, जरूरत है उनको चौके और छक्कों की. बाबूलाल बाबूलाल बाबूची टोपीलाल, 2 पैशाचा अबीर गुलाल, 3 पैशाची फुलांची माल, बोल 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 मोठे बायांची जय, एक बोल फेरी के बायांची. शुक्रिया डीजे. 11 गेंदे 38 रन की आवश्यकता. आप देखना किसमें कितना दम है, क्या बल्लेबाज गेंदबाज को रोक पाएंगे या फिर गेंदबाजों का पर्दाफाश करेंगे मैदान के ऊपर. बढ़िया माहौल, कचाकच बराबर स्टेडियम, बढ़िया मजा आ रहा है और बड़ा होगा मुकाबला यहाँ पर. ये देखिए पटकी हुई गेंद थी, क्रॉस बैट स्ट्रोक का चयन किया, खराब शॉट का सिलेक्शन था, गति कितनी थी यहाँ पर, सटीक लाइन को बरकरार किया, क्या कमबैक किया यहाँ पर आफ्टर 4 रन, बहुत ही शानदार कमबैक करते हुए. संजय शेठ ठाकुर इनके ओर से लगातार 3 सफलता प्राप्त करेंगे, हैट्रिक लेंगे तो आपको मिलेंगे 2000 का नगद राशि का इनाम. यहाँ पर क्या माहौल है, यहाँ पर परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, कचाकच बराबर स्टेडियम, सन इज गोइंग डाउन स्लोली, ब्लड्स आर फ्लाइंग इन देयर, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द क्रिकेट. बढ़िया माहौल, अच्छी गेंद, यहाँ पर एक चौका लगाने के बाद क्या वापसी की. अब ये मुकाबला जितनी डॉट गेंदे खेलेंगे बल्लेबाज, उतना दबाव बनेगा दाराबे टीम के ऊपर. ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन द बैट्समैन और बढ़िया अच्छी गेंदबाजी करे. तारीफ करूंगा रोहन गरत की, क्या अपने आप को संवारा उन्होंने. जब पहला चौका लगा उसके बाद बल्लेबाज के पैरों में यहाँ पर जंजीर डाली. जबरदस्त अजीमो शान गेंदबाजी, नपितुली गेंदबाजी, सटीक लाइन को बरकरार करते हुए, बढ़िया गेंदबाज करते हुए. और ये देखिए फिर एक बार क्रॉस बैट स्ट्रोक, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, गेंद विकेटों के पीछे वहां पर आएगी. शॉट फाइनल के रीजन में यहाँ पर गेंद को फील किया सर्कल के दायरे के बाहर और यहाँ से मिलेगा महज 1 रन. इक्का दुक्का से काम नहीं बनेगा क्योंकि दिल्ली काफी दूर है. आप दिल्ली जाने तो ट्रेन से काम नहीं चलेगा, आपको फ्लाइट पकड़नी होगी, यानी कि फ्लाइट स्ट्रोक लगाने होंगे, बड़े शॉट लगाने होंगे. मंजिल दूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है. मकसद उनका इरादा है मुकाबले को जीतना, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे उनके पास यहाँ पर स्पीड ब्रेकर खड़े कर दिए गेंदबाजों ने. बढ़िया गेंदबाजी,
जीतने के लिए अब समीकरण 8 गेंदे 37 की आवश्यकता, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, आसान सा कैच बनेगा यहाँ पर, एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ, अब दबाव बरकरार किया धारावी टीम के ऊपर और जीत के लिए 7 गेंदे अब 37 रन की आवश्यकता, अच्छी गेंदबाजी। माझी उरकून टाकली शादी काय सांगू मेरी बरबादी गे सुंदर आम्ही नाचती काय सांगू मेरी बरबादी गे सुंदर आम्ही नाचती 7 गेंदे 37 की आवश्यकता, जबरदस्त गेंदबाज की रोहन घरत की तारीफ करूंगा क्योंकि ये दूसरा ओवर टर्निंग पॉइंट ओवर है मुकाबले का, 3 ओवर का मुकाबला है, समय के तहत ये मुकाबला 3 ओवर का खेला जाएगा और अगला मुकाबला 2 ओवर का रहेगा। द नेक्स्ट मैच विल बी 2 ओवर्स, द फर्स्ट सेमीफाइनल आप देख पाएंगे यहाँ पर सतीश स्मृति गाउटान बना मैत्री स्पोर्ट जीवदानी बामुडगरी के बीच में अगला सेमीफाइनल का मुकाबला और वीआरसीसी माफ कीजिए, सतीश स्मृति गाउटान और वीआरसीसी गणेशपुरी के बीच में टॉस हो चुका है। गणेशपुरी टीम ने टॉस भी जीता है, 2 ओवर का मुकाबला, पहला सेमीफाइनल पेश करेंगे हम आपके सामने, उसके बाद दूसरा, उसके बाद ग्रैंड फिनाले। हाफ ट्रैकर यहाँ पर पुल किया, पुल यहाँ पर अनसक्सेसफुल और गेंद यहाँ पर निकलती फालने के रीजन में सीधा 6 रन की मोहर लगती हुई। थँक्स। तर इथे बघा सन्मानित दीपक खारकर साहेबांना सन्मानित केलं जात आहे। दीपक खारकर साहेब यावं, एमडी शेठ खारकर यांचे ते बंधू आहेत, त्यांचा सन्मान। तर त्यांचा सन्मान इथे केला जात आहे विजय शेठ खारकर यांच्या शुभ हस्ते। या स्पर्धेचा खऱ्या अर्थाने घर बसलेल्या लाईव्ह प्रसारांच्या माध्यमातून आनंद घेतात रायगड जिल्ह्यातील सर्वोत्तम टेनिस क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजक निलेश शेठ पाटील साहेब कोपर यांच्या वतीने निलेश दादांना इथे शुभेच्छा आलेल्या आहेत। वाढदिवसानिमित्ताने आपले स्वागत आहे। ओटू मच्छिंद्र पाटील सर। 6 गेंदे 31 रन की आवश्यकता, 6 गेंदे बची 31 रन की आवश्यकता, देखना कितने छक्के लगाएंगे बल्लेबाज, मजा आएगा मुकाबले में, क्या आलम है, क्या माहौल है और क्या जबरदस्त दृश्य मैदान पर, अनुपम दृश्य हम देख पा रहे हैं मैदान के ऊपर, जबरदस्त माहौल और ये क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है हमारे सबके लाडले चहेते विजय शेठ खारकर, इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज इस प्रतियोगिता का समापन होगा। क्या समापन के यहाँ पर बढ़िया मजा आएगा। ये प्रतियोगिता पीटीसी के माध्यम से यहाँ पर लाइव कास्ट किया जा रहा है, हमारे पनवेल क्रिकेट एसोसिएशन के फाउंडर यानी कि संदीप जी वास्कर के माध्यम से उनकी पूरी टीम सीधा प्रसारण करती हुई इस उलवा नोट से मजा आएगा मुकाबले में। 6 गेंदे 31 रन की आवश्यकता, नेवर की शुरुआत, गेंदबाजी में तब्दील, एकदम से बाहर, गेंद दबाव है गेंदबाज के ऊपर और यहां से समीकरण बदलता होगा। बच्ची भी 6 गेंदे और 30 रन की आवश्यकता। अभी भी दमखम मुकाबले में 5 छक्के लगाएंगे तो मुकाबले को खुला किया जा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर पॉजिटिव, इफ यू आर लुकिंग पॉजिटिव, इफ यू आर पोटेंशियल, यू कैन डू इट। यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं मैदान के ऊपर। अब 5 गेंदे 6 गेंदे और 30 रन की आवश्यकता। ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट, rushing crowd, cheering crowd, sun is going down slowly and what a fantastic atmosphere for the cricket। बैटर पैड से निकलती हुई वहां पर डाई किया विकेटों के पीछे बिहाइंड द विकेट कीपर, अच्छा प्रदर्शन रहा वहां से फील्डिंग का और यहां से 22 के तौर पर मिलेगा 1 रन। अब बच्ची भी 5 गेंदे 29 रन की आवश्यकता, अब लगाने होंगे आपको 5 छक्के। तो हमारे संदीप जी वास्कर पीटीसी फाउंडर हमारे और पनवेल क्रिकेट एसोसिएशन के फाउंडर, आइए मंच के ऊपर, स्वागत है आपका, बढ़िया पर्सनालिटी हमारी, आइए पीटी से आपका स्वागत करेंगे मंच के ऊपर। हमारे सबके लाडले विजय शेठ खारकर साहब को शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर मंच के ऊपर पधारे हैं। आइए स्वागत है आपका। 5 गेंदे 29 रन की आवश्यकता, मुकाबला थोड़ा सा एक तरफा नजर आ रहा है लेकिन दमकम अभी भी बल्लेबाजों में बाजू में दम है। और ये देखिए इलेक्शन से बाहर गेंद, फिर एक बार टपा खाने के बाद गेंद को तिरछी निगाह से देखा था और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति दर्शे की मुकाबले में दमखम अब नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि मुकाबला काफी हावी हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि अब जीत के लिए 4 गेंदे अब 29 की आवश्यकता। अब 4 गेंद में 4 छक्के लगाएंगे तो 24 बनेंगे लेकिन 29 नहीं बनेंगे। दर्शक उम्मीद कर रहे हैं अच्छे मुकाबले की, लेकिन अच्छा मुकाबला नहीं देखने को मिल पा रहा है। क्या खेल किया यहाँ पर नावा टीम ने, वैष्णव बोरी की कप्तानी क्या जबरदस्त देखिए मैदान के ऊपर, बरसे वैष्णव बोरी मैदान के ऊपर, जबरदस्त क्रिकेट। धारावी टीम भी काफी कम नहीं है लेकिन आज उनका प्रदर्शन खराब रहा इस मुकाबले में। ये देखिए ऑन द पैड, गेट हिट ऑन द पैड, कोई भी अपील नहीं क्योंकि बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर खेला था इस गेंद को, यहां से मिलेगा महज 1 रन। अब इस मुकाबले में जान नहीं बची है, ये मुकाबला बेजान हो चुका है। जिस तरह से मिट्टी और गोबर से बना है हमारी विकेट बेजान है, उसी तरह से मुकाबला बेजान हो चुका है। अब कोई जान नहीं है, अब सिर्फ दूरी कम की जाएगी हार और जीत की। और यहाँ पर हमारे पीटीसी का फिर आगमन हो चुका है। आइए पीटीसी, स्वागत है आपका। कुछ देर बाद वो आएंगे मंच के ऊपर सन्मान्य विजय शेठ खारकर को शुभकामनाएं देने के लिए। और यहाँ से
कुछ हो रहा है मैदान के ऊपर, बिल्कुल कुछ नहीं है। हम तैयार है अब पहले सेमीफाइनल के लिए। इस मुकाबले में समय की औपचारिकता बची है, केवल रिसम निभाई जा रही है और ये मुकाबले एक तरफा होता नजर आ रहे हैं। कोई मजा नहीं मुकाबले में, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। बहुत कुछ सोचा था हमने इस मुकाबले के बारे में, लेकिन वैसा नहीं हुआ यहाँ पर। फुल टॉस ताकत का प्रदर्शन किया यहाँ पर, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और यहां से मिलेगा महज एक ही रन। अब समीकरण बनेगा 1 गेंद 26 की आवश्यकता, एक तरफा मुकाबला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सुनील शेठ मडवी, हमारे सचिन मडवी, काफी सपोर्ट रहा है प्रतियोगिता के लिए, जबरदस्त सपोर्ट रहा। और यहां से ये मुकाबला 25 रन से हार मिली है, ये काफी बड़ी हार है मैं कहूंगा यहाँ पर धारावी टीम की। वेल प्लेड सचिन, हार्ड लक नो डाउट। और नाबा टीम वैष्णव बोयर जीत की आपको मुबारक बात देते, सुपर 4 में आप क्वालिफाई हो चुके हैं। योर टीम हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल। फर्स्ट ऑफ ऑल